क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आइए देखते हैं 2 मई की स्पीड न्यूज़। सीबीआई की चार्जशीट में इंकशाफ हुआ है कि 4 मई को मणिपुर में जब को की बरादरी की 2 खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा किया गया था और बरहाना परेड करवाई गई थी, तो पुलिस ने इनकी कोई मदद नहीं की थी। एजेंसी ने इल्ज़ाम किया है कि पुलिस ऑफिसर जाए वकूफ से पहले चले गए थे और इन्होंने मुतासिरीन को हुजूम के साथ वहीं छोड़ दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक MDH और एवरेस्ट मसालों पर जारी तनाज़े को फौरी तौर पर हल करना ज़रूरी है, क्योंकि हांगकांग और सिंगापुर की तर्ज पर दीगर ममालिक का भी हिंदुस्तानी मसालों पर पाबंदी का खतरा है। हिंदुस्तानी मसालों की बरामद नाजुक दौर से गुजर रही है। पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने वाले प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल में उल्टा कर्नाटक की रियासती हुकूमत को ही कार्रवाई में तसाहिली का इल्ज़ाम आयद करके कटहरे में खड़ा करने की अमित शाह की कोशिश का 4 सूबे के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। इन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और प्रज्वल रेवन्ना का सिफारती पासपोर्ट फ़ौरन जब्त करे। कोरोना के टीके कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के लंदन की अदालत में एतराफ़ के बाद के इस टीके के मज़र असरात की वजह से खून में सुद्दे पड़ सकते हैं और हार्ट अटैक भी आ सकता है। हिंदुस्तान में वो लोग तशवीश में मुब्तला हो गए हैं जिन्होंने ये टीका लगवाया है। इसके साथ ही अब ये सवाल भी उठने लगा है कि टीके के मज़र असरात की मुकम्मल तहक़ीक़ से पहले ही मैं टीके के फ़रोग़ की इजाज़त क्यों दी गई और हुकूमत ने शहरियों को इसे लगवाने पर मजबूर क्यों किया। छगन भुजबल ने ऐलान किया है कि वो पूरी ताकत के साथ हेमंत गौड़ की हिमायत करेंगे। भुजबल हामी समता परिषद के नायब सदर का पर्चे दाखिल करने का फैसला, शांतिगिरी महाराज का पर्चे वापस लेने से इनकार किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी उम्मीदवार को लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी दिलवाने के लिए जोरों शोरों से इंतखाबी तशहीर कर रही है। वो आसाम के ढबरी लोकसभा हलके में थी, जहां मोदी हुकूमत के साथ ही इन्होंने रियासत की हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत को भी इन्होंने निशाना बनाया। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के जरिए मंगल सूत्र और मुसलमानों के मुसलसिल जिक्र पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सख्त जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि हमें अक्सरियत मिलने वाली है, इसीलिए मोदी अब मंगल सूत्र और मुसलमानों की बात करने लगे हैं। वो कहते हैं कि हम आपके पैसे चुरा कर उनको देंगे जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। RJD ने सवाल किया है कि वैक्सीन की वजह से होने वाली अमवात का जिम्मेदार कौन है। पार्टी ने मुल्क भर में हार्ट अटैक के मामलात में इजाफे का हवाला दिया, जबकि अखिलेश यादव ने हुकूमत में मौजूदा जिम्मेदारान के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, जिन्होंने कोविशील्ड के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के पुरजोर एहतजाज के सबब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इनके मुतालबात तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर की है। इसके बाद मंगल की शाम से यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज पर बैठे स्टूडेंट उठने लगे हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट अब भी बैठे हुए हैं जिनका कहना है कि इन्हें उठाया जाएगा तो वो उठेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान वार्न किया है कि अगर वो दोबारा सदर मुंतखब हुए तो जो बाइडन और इनके ख़ानदान के खिलाफ मुजरिमाना कानूनी चार्जजोई करेंगे। अलावा अजी इन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गैर मशरूत हिमायत को मुस्तरद किया, जबकि 6 जनवरी फसाद के मुलज़िमीन को मुआफ़ करने का भी इशारा दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइल की क़यादत के साथ बातचीत शुरू की, जिसमें इन्होंने ज़ोर दिया कि हमास को जंग बंदी मुआहदा कबूल करना चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग से मुलाकात के दौरान कहा कि इंतहाई मुश्किल औक़ात में भी हम जंग बंदी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए पुरअज़म हैं, ताकि यरगमाल घर वापस आ जाए और इस मुआहदे तक ना पहुँचने की वाहिद वजह हमास है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि UAE में आज से शदीद बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है और तालीमी इदारों में जुमेरात और जुमे को हॉलीडे का ऐलान कर दिया गया।
वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टरी वीडियो केस की जारी तहक़ीक़ात में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की एक टीम ने जुमेरात यानी कि आज हैदराबाद में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ऑफिस गांधी भवन का दौरा किया। तेलंगाना के सिविल सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने खबरदार किया है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार वजीर आजम बनते हैं तो हिंदुस्तान में जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि हसन जेडीएस के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना ने 400 खवातीन का रेप किया और इनकी वीडियो बनाई और इसके लिए वोट मांगने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगे। एक इंतखाब रैली से खिताब करते हुए इन्होंने मोदी को निशाना बनाया और कहा कि इन्हें हिंदुस्तान की खवातीन से इज्तिमाई इस्मत दरी करने वाले के लिए वोट मांगने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की फ़ोटो को कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटा दिया गया है, जिसके लिए वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद है। सर्टिफिकेट्स में पहले मोदी की फ़ोटो को कोविड-19 शिकस्त देने के हवाले से एक इक़्तिबास के साथ नुमाया थी। अब इस इक़्तिबास को बरकरार रखा गया है, लेकिन इनके नाम के बगैर इसे हटाने को सोशल मीडिया के सारिफिन ने नोट किया था और इसे लोकसभा इंतखाबात के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC से मंसूब किया गया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भांजी और समाजवादी पार्टी की रहनुमा मारिया आलम खान की मुबैना तौर पर वोट जिहाद की अपील का हवाला देते हुए इन पर ख़तरनाक इरादों का इल्ज़ाम लगाते हुए अपोजिशन इत्तेहाद के खिलाफ एक ताज़ा हमला किया। तेलंगाना पुलिस ने जुमेरात को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की बदतमीज़ी वाली वीडियो के सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस IT टीम के 5 अरकान को गिरफ्तार किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की एक टीम फिलहाल रियासत में इस मामले की तहक़ीक़ात कर रही है। कॉमेडियन श्याम रंगीला वाराणसी में PM मोदी को चैलेंज करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नखाली के लिए श्याम रंगीला ने ऐलान किया है कि वो वाराणसी हलक़े से PM मोदी के खिलाफ लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे। वरंगल में जन्मभूमि जंक्शन के करीब जहां विष्णुवर्धन नामी 23 साला शख्स ने अपनी जान ले ली। विष्णुवर्धन एक प्राइवेट कॉलेज में MBA के स्टूडेंट था। ये इंतहाई कदम उठाया मुबैना तौर पर एक ऑनलाइन लोन ऐप के एग्जीक्यूटिव की तरफ से हैरेसमेंट किए जाने की वजह से कि वो लोन क्लियर कर दे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने अपने भाई व वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी को एक और मकतूब रवाना किया है। इन्होंने रियासत में सरकारी मुलाजिमतों के सिलसिले में पैदा शुकूक व शुबहात का जवाब देने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट के हुदूद में नजर आए तेंदुए को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी है। ऑफिसर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। CCTV कैमरे में इस तेंदुए के एयरपोर्ट के करीबी मौज़ूआत में नजर आने की फुटेज रिकॉर्ड हुई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत के बाज़ मुकामात पर दर्जे हरारत 45 डिग्री से तजावुज़ कर गया है और ये सूरत हाल आइंदा 4 दिनों तक भी जारी रहेगी। इन्होंने कहा है कि जारी हफ्ते के आखिरी 2 या 3 दिनों में रियासत भर में मुसलसल गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में महरूज BRS के रुकन कानून साज कौंसल के कविता की जमानत की दरख्वास्त पर अदालत 6 मई को फैसला सुनाएगी। हैदराबाद की मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी के घर में एक राउडी शीटर घुस गया। इस राउडी शीटर की शिनाख्त लक्ष्मण के तौर पर की गई है। ज़रा के मुताबिक ये राउडी शीटर मेयर के मकान में दाखिल होने के बाद इनके बेडरूम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि इसको पकड़ लिया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।